सबसे पहले आपका लाइव न्यूज़ नाउ में हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये अपना दहेज विरोधी छत्तीस संघ जो इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, भाई बन्ना भाई साहब परिचय सम्मेलन करा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा हमेशा हम 5 साल से कार्य कर रहे हैं दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, जिसकी विचारधारा हमारे कुरीतियों के खिलाफ है। यानी कि जो कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है, दहेज, दारू और दिखावा, इनके खिलाफ में हम काम कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में हम लोग अलग अलग समारोह करते रहते हैं। हर 3 महीने में हमारे समारोह पूरे राजस्थान के अंदर चलते रहते हैं। और 7वां आयोजन हम यहाँ पर जयपुर की धरती पर करने जा रहे हैं। जयपुर की धरती से ही दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की स्थापना हुई थी और आज से 5 साल पहले हुई थी। तो हम यहाँ पर जो सगाई समारोह कराते हैं कि समान विचारधारा वाले जो लोग हैं, यानी दहेज विरोधी विचारधारा वाले जो समान समाज बंधु हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। और उसी के तहत हम ये 3 दिवसीय आयोजन करते हैं, जिसके अंदर की नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले भी यहाँ पर बना और बाईसा यहाँ पर पधारते हैं। उनके परिजन पधारते हैं। परिचय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। बायोडेटा मिलान यहाँ पर किया जाता है कि बायोडेटा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हज़ारों की संख्या के अंदर ये। और उन बायोडेटा में जो 5 बायोडेटा लेकर आता है कोई भी परिजन या जो खुद स्वयं जो बना और बाईसा है वो पधारते हैं यहाँ पर, वो अपनी फ़ाइल में लगा देते हैं। मतलब 5 बायोडेटा, 5 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अलग अलग हमारी फ़ाइल्स में लगा देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी फाइल्स के अंदर वो लगते जाते हैं तो वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जो उनको जब अपने समकक्ष बना या बाईसा देखने होते हैं, तो जो सामने टेबलों के ऊपर अलग गोत्र वाइज खाप के हिसाब से जो वो लगी होती है बायोडेटा की अलग अलग टेबलें, वहाँ पर वो अपने समकक्ष देखते रहते हैं बायोडेटा। और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तब वो हमें बोलते हैं कि साहब हमने ये बायोडेटा शॉर्टलिस्ट किया है, ये यहाँ पर इनके परिजन या ये पधारे हुए हैं। तब हमें ये लगता है कि इनको हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठाएं, रूबरू कराते हैं हम उनको। ये इसमें हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, जिसमें कि सगाइयों होना निश्चित होती है। हज़ारों की मतलब मैं बताऊं आपको कि हज़ारों की संख्या में हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के प्लेटफॉर्म के तहत सगाइयाँ और शादियाँ हो चुकी हैं। और इस विचारधारा को हम फैलाने में कामयाब भी हो रहे हैं और सगाइयाँ और शादियाँ कराने में भी हम कामयाब हो रहे हैं। अभी देखा जाए कि एक आपकी एक संस्था और है सहयोग सहायतार्थ, यह बहुत सर्वोत्तम, लेकिन यह इतना अच्छा काम कर रही है कि जो पीड़ित हैं या जो इस तरह के लोग हैं उनको इतना बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपके संस्था के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी हमारे जो पीड़ित भाई होता है, समाज बंधु होता है, जो कई बार ऐसा होता है किडनी की बीमारी से ग्रसित है और आर्थिक रूप से अक्षम है, और इसके अलावा कभी एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती है, दुर्घटना के कारण किसी के अंग भंग हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, इकलौता कमाने वाला होता है। तो परिवार को सहारा देने के लिए हम समाज बंधु एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, वो है राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था, जो कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन है। ये यहाँ पर हमारा अभी 30वीं कड़ी चल रही है और इस 30वीं कड़ी के होने के उपलक्ष्य में ही ये सारा आयोजन अभी किया जा रहा है। इसके अंदर हम अभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो सहयोग राशि देते हैं, इसमें सहयोग राशि मिनिमम यानी न्यूनतम सहयोग राशि 100 रुपये है और अधिकतम जो अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहे वो है। इसमें हमने एक टीम गठित की हुई है। वो टीम जब हमारे पास कोई लीड आती है, यानी कि हमें ये बताया जाता है कि ये फलाना समाज बंधु यहाँ पर इस तरीके से आर्थिक रूप से परेशान चल रहा है और इसको सहायता की ज़रूरत है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो हमारी टीम है जिसके अंदर 5 लोगों की टीम वो वहाँ पर उसके पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है कि जो ये लीड हमें मिली है किसी समाज बंधु के लिए, वो वास्तविकता के अंदर पीड़ित है या नहीं है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि कोई हमारा समाज बंधु पीड़ित है या नहीं है, तब तक हम उसको मतलब सहायता मुहैया नहीं कराते हैं। क्योंकि हमें वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। बिना वेरीफाई करे अगर हम सहायता चालू कर देते हैं और वो सहायता गलत किसी काम में लग रही हो, गलत पैसे का उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो फिर समाज के लिए भी गलत है और आगे की कड़ियों के लिए भी गलत हो जाता है। इसलिए हम पूरी तहकीकात करने के बाद जो पात्र व्यक्ति है, यानी कि जिन्हें वास्तविक सहायता की ज़रूरत है और समाज का उसको सहयोग ज़रूरी है, तो हम क्राउड फंडिंग यानी कि समाज बंधुओं से ही आर्थिक सहायता लेते हैं और डायरेक्ट उनके खाते के अंदर हम
वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हमारा रोल इतना ही है कि हम लोग जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, 10 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में हज़ार की संख्या के अंदर हमने मतलब समाज बंधु जुड़े हुए हैं, और वो समाज बंधु अलग अलग विभिन्न जैसे हम अभी एक साथ तीन कड़ी एक हफ्ते के अंदर हम सहायता मुहैया करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम छोटी फंडिंग से लाखों रुपए, मतलब एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता 3 दिन से 4 दिन के अंदर हम करा देते हैं। अभी तक हम 30 कड़ी तक पहुंच चुके हैं और निरंतर हमारी कड़ियां सहयोग की जारी है। इस तरीके से हम हमारे समाज बंधु जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, या दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है, या दुर्घटना में उसका अंग भंग हो गया, कमाने वाला इकलौता वो शख्स था, तो हम उसको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ में हम उनको, अगर वो आर्थिक सहायता नहीं लेने के इच्छुक होते हैं, तो हम उन्हें रोज़गार की तरफ भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। ये हमारा इसमें सहयोग रहता है। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के तत्वाधान में कल से जो आयोजित किए जा रहे हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम, इसके बारे में पूरी तैयारियां हो गई है। बताएं क्या कहना चाहेंगे तैयारी को लेकर के। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम अभी रात को 8:15 बज रहे हैं, और कल से हमारा प्रोग्राम 3 दिवसीय स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तैयारी में ही जुटे हुए हैं। करीब दोपहर के 2 बजे से हमारी पूरी टीम आई हुई थी। अभी टीम को मैंने थोड़ा सा आराम दिया है, और ये देख रहे हैं आप, इस साइड के अंदर आप देख सकते हैं, ये पूरी अभी और भी चेयर्स और वो आ रही है, टेबल्स आ रही हैं, पूरी टेबल्स लगाई जाएगी। इसमें एल शेप में, यू शेप में टेबल्स लगाई जाएंगी, गोल टेबल, राउंड टेबल्स लगेंगी, जिन पर बायोडाटा देखने वाले समाज बंधु विराजमान होंगे। और पूरी तरीके से इस आयोजन को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, उस तरीके से कि किसी भी आगंतुक को, जो हमारे समाज बंधु पधारते हैं, उनको किसी भी तरह की यहाँ पर तकलीफ नहीं हो। ये आप हॉल देख रहे हैं, इसमें परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो हमारे बना और बाईसा जो विवाह योग्य हैं, वो अपना स्वयं का परिचय देंगे यहाँ पर। और परिचय में आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टेज यहाँ पर आपको सजाया हुआ दिखेगा, और ये अभी चेयर्स हम लगा रहे हैं, और चेयर्स भी हमारी टीम अभी रेस्ट पे है। तो उसके बाद में पूरी टीम मिलकर इस काम को अंजाम देगी। ये सारा टीम वर्क है। मैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मुझे मेरी ड्यूटी करनी होती है। यहाँ पर कोई पद महत्व नहीं रखता है, यहाँ पर हमारा कार्य महत्व रखता है, और समाज के लिए हम लोग इस कुरीतियों को मिटाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी की कड़ी में आप देख रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टेज है, इस जगह पर आप देखेंगे तो इस जगह पर हमारा परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें बना और बाईसा अपना परिचय देंगे। अगर बना और बाईसा खुद स्वयं नहीं आते हैं, उनके परिजन आते हैं, तो वो अपना यहाँ से अपना परिचय दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या इस समय वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, उनका क्या टैलेंट है, वो अपने बारे में पूरा खुल के बता सकते हैं। और अगर वो नहीं बता पाते, उनके परिजन उनके बारे में पूरा डिटेल से बता सकते हैं। और अभी ये चेयर्स आप देख रहे हैं, ये चेयर्स लग रही है, इसी तरीके से यहाँ पर आयोजन होगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल जो इस भव्य आयोजन की नींव रखी जा रही है, गणेश वंदना के साथ में इस भव्य आयोजन की शुरुआत होगी। तो आप सभी समाज बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस सुअवसर का लाभ उठाएं, और ज़रूर आप अपने विवाह योग्य बना और बाईसा को यहाँ लेकर पधारें। ये 3 दिवसीय समारोह है। 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक समारोह आयोजित होगा। धन्यवाद।